वेलकम टू द माय चैनल। और आज की क्लास है भारत का इतिहास। ये लुसेंट की जो है फर्स्ट क्लास है। ये जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इन्हें हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारत इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं वो 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। वेद के संकलन करता है महर्षि ऋषि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद फिर 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट ऋग्वेद। ऋचाओं के जो है क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और जिसमें कि जो है 1028 सूक्त में जो एक बालखिल पाठ के 11 सूक्त भी शामिल हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को जो है पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको जो है खील कहा जाता है। ये किसमें है? ये 8वें मंडल में है। ये जो है हाथ से लिखा हुआ ऋचा है 8वां मंडल, इसे हम लोग खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की जो है कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुर्वर्ण समाज की जो है कल्पना का स्रोत वो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में और ये जो है पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के जो है क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणाओं से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के जो है 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितना है? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ये जो है यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद का पाठ करता होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अथर्वयु। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके जो पाठ करता है उसको हम लोग उदात्ती कहते हैं। और सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। और अथर्ववेद में जो है सभा एवं समिति की को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और जो सबसे प्राचीन वेद है वो जो है मतलब ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को जो है भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है और ये जो 6 वेदांग हैं ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारत ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है पुराणों में। इसके रचयिता थे लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते थे।
इनकी संख्या 18 थी, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की जो है वंशावली पाई जाती है। 8 पुराण में से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत, इसमें ही जो है राजा की जो है वंशावली पाई गई। अब यहाँ देखते हैं कौन से पुराण किस वंश से संबंधित हैं। विष्णु पुराण ये थे मौर्य वंश से, और मत्स्य पुराण ये थे आंध्र सातवाहन वंश से, वायु पुराण थे गुप्त वंश से। अगेन, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, जो कि आंध्र सातवाहन वंश से है मत्स्य पुराण संबंधित। ये सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक भी है। अधिकतर पुराण ये जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे, लेकिन उन्हें जो है पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियां एवं शूद्र को पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ये जो है मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति जो है ये गुप्त युग के विषय में जानकारी दी देती है। नारद स्मृति ये जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है हमें नारद स्मृति से। जातक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का जो है एक प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। इसमें जो है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। हीनयान की एक बुक कथा वस्तु, ये कथा वस्तु में जो है महात्मा गांधी का जो है जितना भी जीवन चरित्र है वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृति तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, और ये जो अर्थशास्त्र ये जो है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में जो है विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी की प्राप्ति होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो है क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज्य तरंगिणी है, जिनका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की जो है सिंध विजय का वृत्तांत जो है ये चचनामा, इसके लेखक हैं अली अहमद, में जो है सुरक्षित है। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उसके लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के जो है पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कात्यायन की जो है एक गार्गी संहिता, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और ये जो है कात्यायन की है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि जो है ये जो है पुष्यमित्र शुंग के जो है पुरोहित थे। इनमें महाभाष्य से जो है शुंगों के इतिहास का जो है पता चलता है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं कि जो है हमें विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी मिली थी। तो पहला था यूनानी रोमन लेखक, तो इसमें जो हमारा पहला है वो है टेशियस। टेशियस जो है यह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो है निरियाकस, आनेसिक्रिटिस, आस्ट्रीबुलोस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा है मेगास्थनीज, यह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के जो है विषय में लिखा है। पांचवा डायमेकस। डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश अंत्योकस का जो है राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है डायनोसियस, ये जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां है टॉलमी।
टॉलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, 2nd सेंचुरी में। 7वां है जो है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में ही नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसने भारत के जो है पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण दिया था। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी तो नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय के जो है भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई थी। अब है चीनी लेखक, जो चीनी लेखक है तो एक फाहियान है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने जो है विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। फाहियान ने किस राज्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण किया, तो वो हो जाएगा MP। इसने मध्य प्रदेश की जो है जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरा है संयुगन आया था 518 ईस्वी में भारत आया था, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो है प्राप्तियां एकत्रित की। थर्ड है ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में, और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में वह फिर वापस चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है ये मिलता है सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग का जो भारत का भ्रमण वृत्तांत है, और इसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है सीयूकी में। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग के अनुसार जो है सिंध का राजा था शूद्र। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जब नालंदा विश्वविद्यालय थे, उसके जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। फिर लास्ट में आया था इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के लिए भारत का वर्णन किया। नेक्स्ट है अरबी लेखक अल बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया, और अरबी में लिखी गई उसकी जो है एक कृति थी किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जिसका कि अर्थ होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर एक सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब कुछ अन्य भी आए थे लेखक, जो कि पहला है तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारत इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देशों की यात्रा पर आया था, और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट है कि जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी ईसा पूर्व के अभिलेख में बागोज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्बा अभिलेख में है, और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख ये सहोगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी ये मिलती है आपको भीतरी स्तंभ लेख से, और सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो है एरन अभिलेख, शासक हैं इसके भानुगुप्त से प्राप्त होती है। और रेशम बुनकरों की जो है जानकारी ये मिलती है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब देखते हैं अभिलेख और इसके अभिलेख के समय शासक कौन थे। एक है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है ये। इसके शासक थे कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नाशक अभिलेख, गौतमी बलशी, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम में जो है गढ़तावश गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन आ जाए कि जो है गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कश्मीर से।
इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। इसी को साहित्य में जो है कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और एक है अडिगमेडू, ये जो है पदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। थैंक यू।